सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साल 2024 में कितने मंगला गौरी के व्रत पढ़ने जा रहे हैं, मंगला गौरी व्रत की तारीखें कौन कौन सी होंगी, मंगला गौरी के व्रत क्या इस बार पहली बार शुरू किया जा सकता है, मंगला गौरी का व्रत अपनी किस कामना से महिलाओं को करना चाहिए, समस्त जानकारियां, पूजा विधान आपको क्या रखना है, इस एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तो संपूर्णता से इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस साल सावन के महीने की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से होने जा रही है और 19 अगस्त को श्रावण मास का समापन होगा। हम सभी जानते हैं कि जो सावन का महीना होता है, इस मास को भगवान शिव का मास बताया जाता है। भगवान शिव की इस मास में विधि विधान के साथ जो भी भक्त साधक पूजन करते हैं, मैया पार्वती सहित उनकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है इस जीवन की जो भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से पूर्ण नहीं होती है। महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं श्रावण मास में, तो छोटे छोटे से कर्म करके भी आप महादेव को अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि धार्मिक हमारी मान्यताएं हैं, शास्त्रों में जो वर्णित है कि श्रावण का मास हर दिन जो होता है महादेव की पूजा के लिए वैसे तो शुभ होता है, लेकिन इस मास की प्रत्येक सोमवार को पूरे विधान के साथ हम भोलेनाथ का पूजन करते हैं। उसी प्रकार से मंगलवार का, जो श्रावण मास के मंगलवार के दिन होते हैं, वो मां पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप को समर्पित होते हैं। आज के दिन, सावन के मंगलवार के दिन, माता के मंगला गौरी स्वरूप की विधि विधान से जो भी महिलाएं, जो भी सुहागन महिलाएं पूजन करती हैं, उपवास रखती हैं, उनका सुहाग हमेशा अखंड रहता है। संतान प्राप्ति की, संतान की रक्षा आदि की कामना से सभी महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं और माता पार्वती, भगवान शिव सहित उनका बहुत विशेष पूजन आज के दिन किया जाता है। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली अगर नहीं भी है तो उसके भी योग बन जाते हैं। जो कुंवारी कन्या इस व्रत को धारण करती है, उन्हें मनचाहे घर वर की प्राप्ति होती है। तो अब जान लेते हैं कि मंगला गौरी का व्रत इस बार हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस बार मंगला गौरी का व्रत आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गुरु अस्त, शुक्रास्त ये सभी निकल चुके हैं और अब जो श्रावण मास के प्रथम मंगला गौरी का व्रत आएगा, उसी से भी जो पहली बार नवविवाहिताएं देखिए मंगला गौरी का व्रत शुरू करना चाहती हैं, वो बिल्कुल इस बार से शुरू कर सकती हैं। अब जो लोग पहले से नहीं कर रखी हैं मंगला गौरी का व्रत, वो शुरू करना चाहती हैं, वो भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मंगला गौरी का व्रत देखिए, नवविवाहिताएं जो होती हैं वो 5 वर्ष तक लगातार करती हैं और 5वें वर्ष में उद्यापन कर देती हैं। और जिनके यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, कोई भी सुहागन महिला करना चाहती है अपने अखंड सुहाग भाग के लिए, संतान के सुख समृद्धि के लिए, तो प्रथम जो मंगलवार आएगा श्रावण मास का, उससे शुरू करके 16 मंगलवार तक लगातार करके उसके बाद 17वें में उद्यापन कर सकती हैं। अब इस साल प्रथम मंगला गौरी का व्रत जो है 2024 में किस दिन रखा जाएगा, तो देखिए, श्रावण मास इस बार शुभ संयोगों के साथ आया है। प्रथम दिवस ही सोमवार का दिन है, तो ऐसे में श्रावण मास का जो दूसरा दिन 23 जुलाई का है, मंगलवार का दिन है। पहला मंगला गौरी का व्रत हम रखेंगे 23 जुलाई को, दूसरा मंगला गौरी का व्रत हम 30 जुलाई को रखेंगे। तीसरा मंगला गौरी का व्रत 6 अगस्त को रखा जाएगा और चौथा मंगला गौरी का व्रत 13 अगस्त को रखा जाएगा। तो इस प्रकार से 2024 में 4 मंगला गौरी के व्रत पड़ रहे हैं। आप चारों मंगला गौरी के व्रत विधि विधान से कीजिए। देखिए, मंगला गौरी का व्रत, जैसे कि मैंने बताया कि अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए हम रखते हैं और धार्मिक जो मान्यताएं हैं, मंगल दोष अगर कुंडली में है तो उसको भी दूर करने के लिए जो लड़कियां, कुंवारी लड़कियां चाहती हैं मंगला गौरी का व्रत रखना, वो रख सकती हैं।
अब मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि मैं आगे बताऊं आपको, यहाँ पर संक्षिप्तता से बता देती हूँ कि मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी स्नान कर लेना है, जल्दी हमें उठना चाहिए। इसके बाद में स्वच्छ साफ वस्त्र पहने, लाल रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद में आप एक चौकी लेकर उस पर भी लाल वस्त्र बिछा करके माता मंगला गौरी की प्रतिमा उस पर स्थापित कीजिए। पूजा के सभी जो सीजन की चीजें होती हैं, फल, आपको माता मंगला गौरी को आज के दिन सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। देखिए, आज मंगला गौरी माँ के व्रत में ना आटे का दीपक बना करके प्रज्वलित किया जाता है, तो आप आटे का दीपक बना करके ही प्रज्वलित कीजिए। फिर पूरे विधि विधान के साथ में आप माता की पूजा कीजिए। सुहाग की सामग्री माँ के पूजन में जरूर अर्पित कीजिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि, सौभाग्य की कामना, संतान सुख की कामना चाहते हैं, जो भी कामना चाहते हैं, मन ही मन माता से प्रार्थना जरूर कर लीजिए। पहले मंगला गौरी के व्रत के दिन आप इसी प्रकार से जब माता की स्थापना करेंगे तो संकल्प जरूर ले लीजिए। अगर पहली बार कर रहे हैं कि आप लगातार 5 वर्ष तक करेंगे, और अगर आप 16 की संख्या में करना चाहती हैं तो 16 मंगला गौरी के व्रत आप धारण करेंगी। तो आपको एक आटे का दीपक जरूर लगाना है, बड़ा सा दीपक बना करके लगाइए। माता मंगला गौरी की प्रतिमा को आप चावल या किसी भी अन्न के ढेर पर स्थापित करके उनका पूजन कीजिए, बहुत शुभ होता है। माता मंगला गौरी को लाल वस्त्र अर्पित करना है, सुहाग की सामग्री अर्पित करना है। मिठाइयों में सीजन की जो भी फल और मिठाइयाँ, आप सफेद मिठाई अर्पित करना चाहते हैं कीजिए। मंगला गौरी व्रत के दिन में देखिए, आप चाहे तो एक समय मीठा भोजन खा सकते हैं, और कई लोग देखिए फलाहार ही व्रत करते हैं, जैसे कि सावन का सोमवार करते हैं। तो आप इस प्रकार चाहते हैं तो आप फलाहार व्रत भी रख सकते हैं। अगले दिन ही मंगला गौरी व्रत को खोला जाता है। आज के दिन पूरे दिन आपको उपवास में रहना चाहिए। माता के मंत्रों का आपको जप करते रहना चाहिए। जो मंत्र आपको लगे कि सरल है, आप उस मंत्र का जप कीजिए। भोलेनाथ के मंत्रों का जप कीजिए और दोनों से प्रार्थना कीजिए कि आप जिस कामना से कर रहे हैं वो कामना आपकी सफल हो। तो इस प्रकार से संपूर्णता से इस बार श्रावण मास के मंगला गौरी व्रत की यहाँ पर मैंने जानकारियां शेयर की है। किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे जरूर पूछिए। मैं उन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको श्रावण मास से जुड़ी हुई हर जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। हर हर महादेव।